नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज की नई क्लास में। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट से कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जो उसमें मैंने पहला क्वेश्चन आपको बताया था वो था कि कॉमर्स क्या होता है और कॉमर्स के फंक्शन क्या हैं। और आज हम ट्रेड के बारे में जानेंगे कि ट्रेड क्या होता है और ट्रेड कितने प्रकार का होता है, यानी कि ट्रेड की क्लासिफिकेशन के बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, और अगर वीडियो पे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं तो सभी सब्जेक्ट के जो भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आ सके और आप अपने एग्ज़ाम की बेहतर तरीके से तैयारी कर सकें और आपको नंबर अच्छे मिले, आपकी बैक न लगे। तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि कॉमर्स क्या है। तो देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, इनको हम यहाँ पे विद एग्जांपल समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि ऑल फंक्शन कनेक्टेड विथ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड। तो देखिए यहाँ पे गुड्स का मतलब होता है कोई भी सामान हो गया, और यानी कि बाइंग और सेलिंग का मतलब होता है बेचना और ख़रीदारी करना। तो इसके बीच का जो भी फंक्शन है उसी को हम कॉमर्स कहते हैं। तो पहले हम यहाँ पे इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा, तो आपको चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ में आएंगी। देखिए इसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि लिंक बिटवीन सप्लायर एंड कंज्यूमर। ठीक है, तो ये एक लिंक होता है सप्लायर और कंज्यूमर के बीच में। आपको पता ही होगा सप्लायर कौन होता है, जो किसी गुड्स की सप्लाई करता है वो सप्लायर है। जैसे कोई किसान है यानी कि फार्मर है, उसने सब्जियां उगाई हैं तो वो उसका सप्लायर हो गया, और जो सब्जी बेचने वाला है वो उसका हो गया रिटेलर हो गया या फिर होलसेलर हो गया, और जो सब्जी को खरीदने वाला है वो हमारा कंज्यूमर हो गया। ठीक है, तो आपको यहाँ से सप्लायर और कंज्यूमर के बारे में पता चल गया होगा। अब देखिए इसमें आगे अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि सम टोटल ऑफ दोज एक्टिविटीज़ विच आर एंगेज इन रिमूवल ऑफ हिंड्रेंसेज ऑफ पर्सन प्लेस इन टाइम। तो देखिए इसके बारे में मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। जैसे आप कोई किसान है, ठीक है, हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, और आपने अपने खेतों में सब्जी उगाई है। ठीक है, आपने अपने खेतों में सब्जी उगाई है और सब्जी तैयार भी यहाँ पे हो गई है। तो आपको यहाँ पे पैसे कमाना है और आप इसको सेल करने वाले हैं। तो देखिए अब इसके अंदर कॉमर्स में क्या होगा, आपकी सब्जियाँ खराब ना हो इसलिए आप उसका स्टोरेज करेंगे। तो यहाँ पे आपके सामने स्टोरेज की समस्या आएगी। उसके बाद आपको सब्जियों को आपको तुड़वाने के लिए यानी कि खेतों से निकालने के लिए आपको लेबर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी आपका कॉमर्स में आएगा। उसके बाद सब्जी को सब्जी मंडी तक पहुंचाने के लिए आपके पास ट्रांसपोर्टेशन के आपके पास अरेंजमेंट होना चाहिए, आपके पास व्हीकल होना चाहिए, आपके पास ट्रक होना चाहिए। तो ये सारी समस्याएं आपके सामने आएंगी, लेकिन आप इन सारी समस्याओं का यहाँ पे समाधान निकालेंगे, क्योंकि आपके पास लेबर होगा और ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपके पास गाड़ी होगी, और सब्जियों को बचाने के लिए आपके पास वेयर हाउस होगा यानी कि गोदाम होगा। आपके पास वहाँ पे प्रॉपर स्टोरेज करने की व्यवस्था होगा, जिसमें कि फ्रिज लगा होगा, ताकि आपकी सब्जियाँ लंबे समय तक सुरक्षित रहें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑल फंक्शन कनेक्टेड विथ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, यानी कि कोई भी सामान की खरीदारी से लेके बेचने तक के बीच में जो भी प्रक्रिया होती है वो सभी कॉमर्स है। और ये सप्लाईज और जो हमारा कंज्यूमर है यानी कि सप्लायर प्लस कंज्यूमर के बीच का ये एक लिंक होता है, और इसके अंदर सारी प्रक्रियाएं शामिल हैं जो कि हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, यानी कि जो भी यहाँ पे पर्सन है उसकी बाधा को हटाती है, प्लेस की बाधा को हटाती है, और टाइम की बाधा को हटाती है। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया कि अगर आप एक फार्मर हैं और आपने अपने खेतों में सब्जी बो दी है। अब देखिए उसके बाद उस सब्जी को आपको खेतों से निकालने के लिए आपको चाहिए पर्सन, यानी कि लोग चाहिए, लेबर चाहिए जो उस सब्जी को निकालेंगे। उसके बाद आपके पास जगह होना चाहिए उस सब्जी को स्टोरेज करने के लिए, ताकि वो लंबे समय तक ख़राब ना हो। और टाइम, आपको उसको एक तय टाइम के अंदर आपको उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा सब्जी मंडी में। इसके लिए आपके पास ट्रांसपोर्ट की भी यहाँ पे अरेंजमेंट होना चाहिए, व्यवस्था होना चाहिए। तो आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि कॉमर्स क्या होता है। तो इसके अंदर सारी प्रक्रियाएं शामिल हैं जो कि हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, प्लेस और टाइम को हटाती हैं। और आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि वे सभी प्रक्रियाएं जो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स को आपस में जोड़ती हैं, कनेक्ट करती हैं, उसे हम कॉमर्स कहते हैं। अब देखिए कॉमर्स के अंदर दो चीज़ें आती हैं। तो इसमें पहला आता है ट्रेड और दूसरा आता है एड्स टू ट्रेड। तो देखिए अगर हमने यहाँ पे कॉमर्स लिख दिया है, तो कॉमर्स जो है जो हमारा कॉमर्स है इसके अंदर दो चीज़ें हैं, पहला है ट्रेड और दूसरा है एड्स टू ट्रेड। तो देखिए यहाँ पे ट्रेड का मतलब क्या होता है, ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, और यहाँ पे दिया गया है एड्स टू ट्रेड,
यानी कि व्यापार में जो चीज़ें सहायक होती हैं उन्हें हम एड्स टू ट्रेड कहते हैं। ठीक है, तो अब चलिए इसके बाद हम पेज पे आगे चलते हैं और समझते हैं कि आगे क्या दिया गया है। तो देखिए बेसिकली ट्रेड होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है ट्रेड इंक्लूड सेल, ट्रांसफ़र एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द इंटेंशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, जब हम कोई भी सेल करते हैं या फिर हम कोई भी गुड्स का ट्रांसफ़र करते हैं यानी कि लेन देन करते हैं या फिर एक्सचेंज करते हैं, उसी को हम ट्रेड कहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ट्रेड है इसका इंटेंशन होता है कि हमें प्रॉफिट मिले। अब देखिए इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम ट्रेड क्यों करते हैं। तो यहाँ पे जो इसका पहला बेसिक जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो तो होता है कि हमें प्रॉफिट कमाना है, हमें लाभ कमाना है। और जो इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव है यानी कि बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि यहाँ पे जो भी पर्सन्स हैं उनको जिस भी गुड्स की आवश्यकता है हम उसको अवेलेबल करवा पाएँ। जैसे मार्केट के अंदर ढेर सारे कंज्यूमर हैं, हम हैं, आप हैं, और आपको सब्जियों की आवश्यकता है। तो एक फार्मर सब्जियों की खेती क्यों करता है? क्योंकि उसको पता है कि सामने वाले को सब्जी की आवश्यकता है, इसलिए वो सब्जी की खेती करता है। ठीक है, और जो उससे सब्जी खरीदेगा वो उसके बदले में उसको पैसा देगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेड इज़ टू मेक गुड्स अवेलेबल टू दोज पर्सन। तो देखिए जो भी हमने प्रोडक्शन किया है, जो भी हमने गुड्स बनाया है, उसको हमें अवेलेबल करवाना है किसको? ऐसे पर्सन को जिसको कि उसकी आवश्यकता है और वो उसके बदले में पैसे देने के लिए तैयार है। ठीक है, अब ऐसे व्यक्ति जो कि ट्रेड में शामिल होते हैं उन्हें हम ट्रेडर कहते हैं। और देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि ट्रेड प्ले ए मेजर रोल इन इस्टेब्लिशिंग कॉन्टैक्ट बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी ट्रेड है ये एक लिंक इस्टेब्लिश करता है किसके बीच में? प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में। तो जैसे कोई फार्मर है, उसने यहाँ पे सब्जियाँ उगाई हैं और वो अपने सब्जियों को बेच रहा है यानी कि कंज्यूमर को बेच रहा है, तो इनके बीच में एक लिंक इस्टेब्लिश हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ट्रेड के बारे में 3-4 लाइनें आपको पता चल गई होंगी और आप इन लाइनों को हिंदी में लिख सकते हैं, बना के लिख सकते हैं, बस चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। अब देखिए इसके बाद हम आगे बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेड के बारे में। तो देखिए जो हमारा ट्रेड है ये बेसिकली 2 प्रकार का होता है। पहला है इंटरनल ट्रेड और दूसरा है एक्सटर्नल ट्रेड। तो जो हमारा इंटरनल ट्रेड है इसको हम होम ट्रेड या फिर डोमेस्टिक ट्रेड भी कहते हैं। तो देखिए जब कोई ट्रेड यानी कि व्यापार एक देश के अंदर ही होता है उसी को हम इंटरनल ट्रेड या फिर होम ट्रेड या फिर डोमेस्टिक ट्रेड कहते हैं। जैसे हमारा प्यारा देश भारत है, इसके अंदर जो भी व्यापार किया जाता है वो सभी हमारा इंटरनल ट्रेड कहलाएगा, होम ट्रेड कहलाएगा या फिर डोमेस्टिक ट्रेड कहलाएगा। और दूसरा है एक्सटर्नल ट्रेड, इसको हम फॉरेन ट्रेड या फिर इंटरनेशनल ट्रेड भी यहाँ पे कहते हैं। तो देखिए जब कोई ट्रेड यानी कि व्यापार 2 देशों के बीच में किया जाता है तो इसको हम फॉरेन ट्रेड या फिर इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर एक बात बता देता हूँ कि अगर आपसे पूछा जाता है कि डिफाइन कॉमर्स क्या है तो आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स लिखेंगे, उसके बाद आपको ट्रेड लिखना होगा कि ट्रेड क्या है, उसके बाद आप क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेड लिखेंगे, उसके बाद ही जाके ये क्वेश्चन ख़त्म होगा। क्योंकि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में एक क्वेश्चन जो ये है ये टोटल 8 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब ये क्वेश्चन 8 नंबर का पूछा जाएगा तो आपको 3 से 4 पेज में लिखना होगा, तभी आपको यहाँ पे थोड़े से अच्छे नंबर मिल सकते हैं। तो आपको यहाँ पे पूरी डिटेल में लिखना होगा। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पे जाना है कि जो हमारा ट्रेड है इसको हमने 2 भागों में यहाँ पे हमने डिवाइड कर लिया है, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। अब देखिए जो हमारा इंटरनल ट्रेड है ये होता है 2 तरह का, पहला होलसेल ट्रेड और दूसरा रिटेल ट्रेड। तो चलिए हम होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड के बारे में जानते हैं। तो देखिए जो हमारा होलसेल ट्रेड है इसमें क्या होता है कि आपको पता है यहाँ पे जो भी होलसेलर होते हैं वो लार्ज क्वांटिटी में यानी कि बड़ी मात्रा में बाइंग और सेलिंग करते हैं। उनके पास बड़े बड़े गोदाम होते हैं, वो सीधे मैन्युफैक्चरर से वहाँ पे कोई भी गुड्स को वो परचेज करते हैं, ख़रीदते हैं और उसको रिटेलर को बेच देते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि बाइंग एंड सेलिंग इन लार्जर क्वांटिटीज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि पर्सन इन्वॉल्व इन होलसेल इज़ होलसेलर। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति जो कि शामिल होता है होलसेल में उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम होलसेलर कहते हैं। अब देखिए जो हमारा होलसेलर है ये लिंक होता है प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच में। अब जैसे यहाँ पे कोई साबुन बनाने वाली कंपनी है, ठीक है, यहाँ पे साबुन बनाने वाली कंपनी है और यहाँ पे आपका किराने की दुकान है और बीच में यहाँ पे होलसेलर है। ठीक है, यहाँ पे बीच में होलसेलर है, यहाँ पे कंपनी है और यहाँ पे रिटेलर है। ठीक है, जहाँ से हम कोई भी सामान खरीदते हैं फुटकर में।
तो जो हमारा होलसेलर है ये लिंक इस्टेब्लिश करता है किसके बीच में, कंपनी यानी कि यहाँ पे दिया गया है प्रोड्यूसर यानी कि जो उस गुड्स को बनाती है और रिटेलर, ठीक है। तो ये इसके बीच का एक लिंक इस्टेब्लिश करता है यानी कि ये इसके बीच की एक कड़ी होता है। तो जो हमारा होलसेलर है ये लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड रिटेलर होता है। और इसके पास देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि लिमिटेड वैरायटीज एंड लार्ज स्टॉक, ठीक है। तो जो भी होलसेलर होते हैं इनके पास वैरायटी कम होती है लेकिन इनके पास स्टॉक्स बहुत ही ज़्यादा होता है। अब जैसे अगर कोई साबुन का होलसेलर, ठीक है, वो सिर्फ साबुन ही बेचता है, तो उसने किसी एक बड़ी कंपनी का, जैसे कोई कंपनी लक्स कंपनी है, इसने इसका फ्रेंचाइजी ले रखा है, तो इसके पास लक्स कंपनी के ढेर सारे सिर्फ और सिर्फ इसके पास साबुन ही रखे होंगे। लेकिन जो हमारा यहाँ पे रिटेलर है इसके पास ढेर सारे वैरायटी के आइटम होते हैं, लेकिन जो हमारा होलसेलर है इसके पास स्टॉक तो ज़्यादा होगा लेकिन इसके पास लिमिटेड वैरायटी रहती है, ठीक है। अब चलिए इसके बाद हम बात करते हैं रिटेल ट्रेड यानी कि फुटकर ट्रेड के बारे में। तो देखिए फुटकर में क्या होता है कि बाइंग एंड सेलिंग इन स्मॉल क्वांटिटीज, ठीक है। तो जो भी फुटकर व्यापारी होते हैं ये स्मॉल क्वांटिटी के अंदर बाइंग और सेलिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद ऐसे लोग जो कि यहाँ पे रिटेल ट्रेड में शामिल होते हैं उन्हें हम रिटेलर कहते हैं यानी कि फुटकर व्यापारी कहते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिटेल शॉप इज़ फाइनल पॉइंट वेयर वांट्स ऑफ कस्टमर आर सेटिस्फाइड। तो जो भी कंज्यूमर चाहता है, ठीक है, जो भी कंज्यूमर्स की इच्छा होती है वो उसकी पूरी होती है कहाँ पे, रिटेल शॉप में। उसको जो भी सामान चाहिए होता है वो उसको रिटेल शॉप में मिल जाती है। और जो हमारा रिटेलर है ये लिंक है किसके बीच में, होलसेलर और कंज्यूमर के बीच में। अब देखिए यहाँ पे होलसेलर है और यहाँ पे रिटेलर है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे कंज्यूमर है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे कंज्यूमर बना लेते हैं। तो ये हमारा होलसेलर हो गया और ये हमारा कंज्यूमर हो गया, ठीक है। इसके बीच में जो लिंक है वो कौन है, वो है रिटेलर। यहाँ पे रिटेलर की शॉप है, इसने होलसेलर से माल ख़रीदा और इसने रिटेलर को बेच दिया, तो इसलिए इसने कंज्यूमर को बेच दिया, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक लिंक का काम करता है, कौन, रिटेलर, ठीक है। तो यहाँ से आपको चीज़ें पता चल गई होगी। और जो भी रिटेल ट्रेड होता है इसके पास ढेर सारी वैरायटी होती है, इसके पास स्टॉक तो कम रहेगा लेकिन इसके पास वैरायटी बहुत ही ज़्यादा होती है। तो हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेड के बारे में पढ़ा कि इंटरनल ट्रेड क्या है, एक्सटर्नल ट्रेड क्या है। उसके बाद इंटरनल ट्रेड जो है इसको हम होलसेल ट्रेड और यहाँ पे रिटेल ट्रेड में डिवाइड करते हैं। इसके बाद होलसेल ट्रेड क्या है और यहाँ पे रिटेल ट्रेड क्या है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। इसके बाद हम दूसरे पॉइंट के बारे में डिस्कशन करते हैं जो कि है एक्सटर्नल ट्रेड, जिसको कि हम फॉरेन ट्रेड या फिर इंटरनेशनल ट्रेड भी कहते हैं। तो जब कोई ट्रेड दो देशों के बीच में किया जाता है यानी कि जब भी व्यापार दो देशों के बीच में किया जाता है तो उसको हम एक्सटर्नल ट्रेड कहते हैं। जैसे हमारा देश इंडिया है, ये इराक से, ईरान से जो भी फॉरेन की कंट्री है वहाँ से ये ऑयल ख़रीदता है, ठीक है, क्रूड ऑयल ख़रीदता है। तो ये हमारा एक्सटर्नल ट्रेड हो गया, ठीक है। तो देखिए अब जो हमारा एक्सटर्नल ट्रेड है इसको हम डिवाइड करते हैं इंपोर्ट में यानी कि इसको हम आयात बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद एक्सपोर्ट यानी कि इसको हम निर्यात बोलते हैं। ये सब बेसिक चीज़ें आपको पता होगा। और जो इसका अगला पॉइंट है वो है एंट्री पोर्ट या फिर री एक्सपोर्ट, तो इसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो देखिए इंपोर्ट में क्या होता है, जब कोई देश बाहर से किसी भी वस्तु को ख़रीदता है तो उसको हम इंपोर्ट कहते हैं, ठीक है। तो जैसे ये हमारा इंडिया है, ठीक है, इसने क्रूड ऑयल यानी कि पेट्रोलियम डीजल जो भी है इसको फॉरेन की कंट्री से इसने यहाँ पे ख़रीदा, परचेज किया, ठीक है। तो ये हमारा इंपोर्ट हो गया यानी कि हमने कोई भी जो हमारा गुड्स है हमने उसको फॉरेन से परचेज किया तो वो हमारा इंपोर्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद एक्सपोर्ट क्या होता है, यहाँ पे दिया गया व्हेन ए कंट्री सेल्स गुड्स टू अदर कंट्री, ठीक है। तो जब हम कोई भी वस्तु दूसरे देश को बेचते हैं उसी को हम एक्सपोर्ट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको इंपोर्ट के बारे में पता चल गया होगा। इनका मतलब क्या होता है, अंदर, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे इंपोर्ट हो रहा है यानी कि हम कोई वस्तु बाहर से अपने देश के अंदर लेके आ रहे हैं। और एक्स का मतलब क्या होता है, बाहर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, जब हम कोई भी वस्तु अपने देश से दूसरे देश में बेचते हैं, सेल करते हैं, तो वो हमारा एक्सपोर्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक तीसरे चीज़
यहाँ पे दी गई है वो है एंट्री पोर्ट या फिर री एक्सपोर्ट क्या होता है। इसमें क्या होता है कि हम कोई भी गुड्स को परचेज करते हैं लेकिन उसका यूज हम नहीं करते हैं। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ, ये हमारा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, यूएसए है। ये क्या करता है कि दूसरे देशों से, जैसे यहाँ पे कोई कंट्री है ए, इसने यहाँ से ढेर सारा कच्चा तेल इसने यहाँ पर इसको परचेज कर लिया, खरीद लिया, ठीक है। उसके बाद उसने उस कच्चे तेल को यहाँ पे रिफ़ाइन कर दिया, ठीक है, और उसके बाद उसने उसी तेल को दूसरे देश यानी कि बी को उसने सेल कर दिया। इसी को हम एंट्री पोर्ट या फिर री एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यूएसए ने यहाँ पे सबसे पहले इंपोर्ट किया क्रूड ऑयल का, लेकिन उसका यूज़ नहीं किया, ठीक है, और उसने उसको रिफ़ाइन करके दूसरे देश बी को बेच दिया। इसी को हम एंट्री पोर्ट या फिर री एक्सपोर्ट कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसके बारे में लिखा है कि गुड्स आर इम्पोर्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे गुड्स का यहाँ पे इंपोर्ट किया जाता है यानी कि उसका आयात किया जाता है, लेकिन नॉट फॉर कंजप्शन, उसका यूज नहीं किया जाता है इन द कंट्री, बट फॉर री एक्सपोर्टिंग आफ्टर चेंजिंग। तो उसमें कुछ बदलाव करके उसको फिर से दूसरे देशों को बेच दिया जाता है। इसी को हम एंट्री पोर्ट या फिर री एक्सपोर्ट कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो आज की क्लास है हमने इसके बारे में दो चीज़ों को समझा कि कॉमर्स क्या होता है, और उसके बाद इसी में हमने पढ़ा कि क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स में ट्रेड क्या है, और एड्स टू ट्रेड के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप इतना टॉपिक आप इसको आज ज़रूर से आप यहाँ पे तैयार कर लें। और एड्स टू ट्रेड इसको हम फंक्शन ऑफ कॉमर्स भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम फंक्शन ऑफ कॉमर्स भी कहते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल से अगली वीडियो में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, जय हिंद। तो आप इस टॉपिक को ज़रूर से तैयार कर लें, और ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में 100% पूछा जाएगा।